Greetings everyone, welcome to the channel. I hope all of you are doing great here. So what am I going to discuss today? There is this particular article that has appeared on the Hindu newspaper and it is like a profile section of the Hindu. And it is very important with respect to Pakistan, what is going on in Pakistan. So what are the facts and the circumstances that you need to remember? We are going to discuss that. सो नवाज़ शरीफ के बारे में है। ये 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जो कि अभी लंदन में एग्ज़ाइल में थे और इनको वापस लाया गया है। तो यहाँ पे आपको पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो आपको समझ में आती है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो आज नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर रही है। तो आफ्टर ऑल ये एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है, हमारे दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है। दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि जब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से थे, राइट। अभी आपको जैसे कि पता होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में। और अभी अनवार उल हक जो हैं वहाँ पे ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। और आपने आरिफ अलवी का भी नाम सुना होगा। आरिफ अलवी ये कौन है? ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आरिफ अलवी जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का जब हम नाम बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो इस्कंदर अली मिर्ज़ा जो है वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जब हम फर्स्ट पीएम की बात करते हैं पाकिस्तान की, तो लियाकत अली खान का जो नाम है वो हमारे सामने आता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे अनवार उल हक का बात करें तो इनका पूरा नाम अनवार उल हक काकड़ है। ये बलूचिस्तान अवाम पार्टी के फाउंडर हैं और इन्हीं को इस समय क्या कहा जा रहा है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। कहाँ का? पाकिस्तान का। ठीक है। अब नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चेहरे की, तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की तरह जाने जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नवाज़ शरीफ हैं ये वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बेसिक फैक्ट्स हमें न्यूज़ बता रही है, पहले तो हम वो देखेंगे। ठीक है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं जो अक्टूबर में रिलीफ ही हैज़ रिसीव्ड इन केसेस अगेंस्ट हिम अहेड ऑफ इलेक्शंस ऑन February 8 नेक्स्ट ईयर प्रूव दैट नो वन कैन बी एवर रिटर्न ऑफ इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आपके साइड पे है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मिस्टर शरीफ जो हैं 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनका टेन्योर देख सकते हैं आप, काफ़ी ब्रीफ रहा है। 1990 से लेके ये 93 तक रहे हैं। तो ये पहला टेन्योर है। फिर आपको दिखाई देगा लगभग 3 साल के लिए 1997 से 1999 तक के टेन्योर में रहे हैं। और फिर लगभग 4 साल के लिए आपको दिखाई देगा 2013 से 17 में, राइट। ये फॉरेन एग्जाइल से वापस आ रहे हैं। अभी तक ये सऊदी अरेबिया में रह रहे थे। एक मिलिट्री कू हुआ था और इनको जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़्लाइट 1999 में जो हैक हुई थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़्लाइट जो 1999 में हैक हुई थी, उसके सिलसिले में इनको कॉन्विक्ट कर दिया गया था। ठीक है, ट्रीज़न, देशद्रोह के आरोप से 2000। एंड उस टाइम पे 2007 में फिर ये वापस आए। और अभी कुछ समय से ये अरसों से लंदन में रह रहे हैं। जो 2017 में इनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ असेट्स जो है नहीं बताए थे। पनामा पेपर्स का लीक इनसे रिलेटेड है। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये टेन्योर जो है एज सच याद रखना रहेगा। बहुत ही ब्रीफ, एक बार आपने देख लिया। फिर इनके ऊपर ट्रीज़न का आरोप लगा, देशद्रोह का आरोप लगा है सन 2007 में, सॉरी 1999 में। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, परवेज़ मुशर्रफ जी की। और फिर पनामा पेपर्स के लीक के चलते ये आपको दिखाई देगा कि 2017 में डिस्क्वालीफाई भी कर दिए गए। और हालांकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से एक टाइम पे रह चुके हैं और इनको 10 साल की जेल जो है भी दे दी गई थी पनामा पेपर्स के चलते। एंड टू योर फैक्ट, ही इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। दैट इज़ वॉट यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर। तो 21 अक्टूबर को ये वापस आ रहे हैं अपने पाकिस्तान में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, राइट। और ये सबसे सीनियर लीडर है, करियर इन पब्लिक ऑफिस, ये सब इनके बारे में बढ़िया है। और इन्होंने बेसिकली अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है
वो जनरल ज़िया उल हक के दौर से स्टार्ट करी थी, और ये आर्मी कमांडर रह चुके हैं, आर्मी के चीफ रह चुके हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जनरल ज़िया उल हक। उस टाइम पे नवाज़ शरीफ 30 साल के थे, बिजनेसमैन थे, और इनके बारे में ये पूरी बात बताई जा रही है। दो भाई हैं, शहबाज और अब्बास इनके, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो इतना कुछ अपने को नहीं जानना है। मेन फैक्ट क्या है कि एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अ, खुर्शीद कसूरी, खुर्शीद कसूरी, राइट। खुर्शीद कसूरी नीदर अ हॉक नॉर अ डोव नाम की किताब इन्होंने लिखी है। और एक इंडियन स्पेशल एनवॉय टू पाकिस्तान से सतिंदर लांबा, इन्होंने इन परस्यूट ऑफ पीस जो लिखी है, उन दोनों लोगों ने नवाज़ शरीफ की जो कार है मर्सिडीज़ कन्वर्टेबल 1970s के दौर में जो लोग चलाते थे, वो नवाज़ शरीफ जो चलाते थे उसके बारे में कोई काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। तो सतिंदर लांबा का नाम, उनकी किताब इन परस्यूट ऑफ पीस, और खुर्शीद कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डोव, या बस गुड टू नो फैक्ट की तरह अपने दिमाग में रखिएगा, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में आपको याद करने का ज़रूरत है, राइट। शरीफ वॉज एनर्जेटिक न्यू ट्रेंड टू पाकिस्तान तहरीक इस्तिकाल पार्टी, जो कि प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट था 1975 में। ठीक है, उस टाइम पे जो पार्टी थी, फाउंडिंग पार्टी पाकिस्तान की तहरीक इस्तिकलाल, तहरीक इस्तिकलाल, राइट। और एक्चुअली क्या था कि ये क्योंकि बिजनेस फैमिली थे, तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जो मैम हैं, इन्होंने क्या किया था कि स्टील मिल्स को नेशनलाइज कर दिया था। यानी स्टील मिल्स को, सरकारी मिलें जो थी वो सरकारी सरकार की संपत्ति हो गई थी। ये नेशनलाइजेशन का दौर चलता है, और ये नेशनलाइजेशन का दौर जो है आपको दिखाई देगा कि ये बहुत, जितनी भी कंट्रीज़ जो सोशलिज़म के दौर पे सोशलिज़म को अडॉप्ट करके बैठी थी, उन सब कंट्रीज़ में चल रहा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। 1978 में मिस्टर शरीफ को जनरल ज़िया द्वारा प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस चुना गया। फिर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने 1985 में, 10 साल बाद, और 1990 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे सामने आए, राइट। तो अब इनके बारे में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो ये राइट विंग इकोनॉमिक्स में है, फिस्कल कंजर्वेटिज्म में है, यानी कि जो पुराना है, ओल्ड सिस्टम्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए, राइट। एक रिलीजियस कंजर्वेटिव के रूप में भी इनको देखा जाता है, राइट। और ये शारियात बिल भी लेके आए थे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 1998 में। ठीक है, अब इसके सिलसिले में बात करते हैं। द राइटर मैम रिमेंबर्स दिस पर्टिकुलर प्राइड इन बिल्डिंग द M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। ये तब एक एक्सप्रेस वे था साउथ एशिया का, जिसको बेनज़ीर भुट्टो ने काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम पे प्रोटेस्ट किया था, बना कर दिया था बनाने से। और फिर 1997 के इलेक्शंस के पहले उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर जो है, नवाज़ शरीफ ने उसी हाईवे, अनकम्प्लीट हाईवे के, एक्सप्रेस वे के बीचों बीच उतारा, और कहा कि उसको वो कंप्लीट करा ही के ही मानेंगे। पाकिस्तान को डेट में लेके जा चुके हैं, ऐसा आरोप लगता है ना। और 2015 में उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स पे भी इन्वेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रो चाइनीज़ स्टैंड है, जो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान का जो भी प्रो चाइनीज़ स्टैंड है, वो नवाज़ शरीफ की ही देन है। नवाज़ शरीफ का वापस आने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये साफ इंडिकेशन है कि चाइना के साथ आज पाकिस्तान की जो नज़दीकी है वो बढ़ जाएगी। और चाइना और पाकिस्तान का अपना एक सी पैक कॉरिडोर है, जिसके बारे में आपको पता ही है कि ये ग्वादर पोर्ट को बनाने के लिए है, और ये ग्वादर पोर्ट को हमारे जिनजियांग रीजन से जो है पास करता है चाइना के। और इंडिया इसका अपोजिशन इसलिए करता है क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से पास होता है, राइट। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्वेस्टर्स फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, ये ऐसी पूरी बात हो रही है यहाँ पे। और फर्दर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इंडिया में अगर बात करें तो नवाज़ शरीफ का क्या रोल है। तो ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर द मेनी एफर्ट्स ही मेड रीचिंग आउट ओनली टू बी रिजर्व बाय द मिलिट्री, अ टेरर अटैक और सर्कमस्टांसेस। यानी कि मिलिट्री जो है पाकिस्तान की, वो इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के नज़दीक इनको नहीं आने दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको एक को इनवाइट किया था, इन्होंने लाहौर गए थे, बट उसके बाद फिर क्या हुआ, कारगिल वॉर हो गया, राइट। लेकिन उस टाइम पे नवाज़ शरीफ ने कहा कि ये चीज़ें जो हैं वो उनके दम पे नहीं हुई हैं। जनरल मुशर्रफ जो हैं इस पूरे डिबैकल के पीछे थे। उन्होंने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने की कोशिश की थी, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस ऑन रेसिप्रोकल बेसिस ND मार्ब नाम की चीज़ करने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दौरान में। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर बाद में अपना जाके डिसीजन चेंज कर लिया। तो इंडिया के प्रति जो है आपको इनका स्टैंड जो है काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देगा, और एक तरीके से ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द बोथ रीजन्स में बिलीव करते हैं, दोनों की इकोनॉमी को इंटीग्रेट होना चाहिए। भाई देखिए, वैसे भी आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में आप देख रहे हो, आजकल न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश में जो 85% एक्सपोर्ट होता है ना, वो टेक्सटाइल का ही होता है। और इंडिया और बांग्लादेश की इकॉनमी जो है काफ़ी इंटरवाइंड है, तो पाकिस्तान की भी इकॉनमी हमारे लिए हो सकती है, वहाँ पे भी कॉटन काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट।
तो 2015 में मिस्टर शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स की सेरेमनी में आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद पठानकोट टेरर अटैक हुआ और फिर कुलभूषण जाधव वाला केस हुआ, जो कि फिर हमारे सुधरते टाइस क्या हो गए, फिर ख़राब हो चुके हैं। ट्राइफेक्टा ऑफ प्रॉब्लम्स कह के यहाँ पे है कि 2013 से लेकर 17 के टेन्योर में प्रधानमंत्री शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है, उन्होंने अपनी जो पूरी जो आवाम है उसका जो सपोर्ट है वो काफ़ी खो दिया, क्योंकि इकॉनमी बुरी हालत में थी, इस्लामिक मिलिटेंसी बढ़ चुकी थी। और 2014 में आर्मी स्कूल पेशावर में वर्स्ट अटैक हुआ था। मिलिट्री का कंट्रोल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब जो कंट्री की 3 पार्टीज थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान तो बड़ा ही गर्म मुद्दा है ऑलरेडी। तो ये सब जो हैं ये सभी अभी आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए, राइट। अभी जो है 2000 कमिंग फास्ट फॉरवर्ड 2022-23 में शहबाज शरीफ का जो टेन्योर है वो काफ़ी कंटेंशियस माना जा रहा है। डिस्पाइट द वार्म वेलकम बैक, मिस्टर शरीफ हैज़ हिज वर्क कट आउट टू मैनेज करप्शन केसेस, टू स्टीयर हिज पार्टी टू विक्ट्री, फेसिंग अगेंस्ट मिस्टर खान की जो कंटिन्यूड पॉपुलैरिटी है उसको चैलेंज करना, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर to his daughter. Mariam Nawaz at 50 is already a decade older than Mr. Sharif was when he first took his office. तो मरियम नवाज़ का जो नाम है, मरियम नवाज़, ये आपको नाम इनका जो है वो पता होना चाहिए। पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स का मैटर है। अगर अपने को कोई इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ से, कोई फैक्ट के रूप में चीज़ आ गई, तो अपन क्या करेंगे। इसीलिए द हिंदू का अब अगेन दूसरा आर्टिकल भी है, ये आपको दिखाई देगा कि ये 2023 के 5 अगस्त को न्यूज़ में आया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है जो प्राइम मिनिस्टर्स को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को जेल करने की, तो उसमें कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब मिस्टर इमरान खान का जो मैटर है, सबसे पहली बात उसकी कर लेते हैं कि इमरान खान का जो मैटर है वो क्या है ना। इमरान खान का जो केस है, तो तोश खाना, इमरान खान का जो पूरा केस है, पॉलिटिकल केस, तोश खाना का केस है कि तोश खाना के एसेट्स ये बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चीज़ चुनाव के दौरान नहीं बताई, राइट। तो तोश खाना वाला मैटर है, ये आपको पूरा ये वाला चीज़ पता होना चाहिए, किस प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, इमरान खान से रिलेटेड है। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो सबसे पहले थे दैट वाज हुसैन शहीद सुहरावर्दी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हुसैन शहीद। तो आप इसके नोट्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, हुसैन शहीद, ये नाम याद रखिएगा, सुहरावर्दी, ठीक है। ये बंगाली पॉलिटिशियन थे ईस्ट पाकिस्तान से, जो 5th प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए। 1962 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करने के लिए। और उन्होंने उस समय जनरल आयूब खान जो मिलिट्री लीडर थे उनका सपोर्ट करने से मना कर दिया था। तो हुसैन शहीद सुहरावर्दी। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा, देन यू विल फाइंड इट वॉज मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, then you will find it was Zulfikar Ali Bhutto, who served as the 9th Prime Minister, was arrested on the charges of conspiracy to murder a political opponent in 1974. फिर he was sentenced to death and hanged on 4th April 1979. जुल्फ़िकर अली भुट्टो hanged to death भी कर दिए गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, right. Moving to the next part, you will find in this, then it was Benazir Bhutto. Then you will find it is Benazir Bhutto, who served as the premier twice, right. The country's only woman prime minister was arrested several times. 1985 में हाउस अरेस्ट में 90 दिन के लिए डाल दिया गया। 1986 को उनको मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल उल हक की रैली में अरेस्ट कर लिया गया। 1999 में शी वॉज सेंटेंस टू 5 year imprisonment for corruption and disqualified and fined more than 5 million pounds. She avoided arrest as she was in self exile. फिर नवाज शरीफ की बारी आई। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ टुक ओवर एंड लेटर ऑन एक्साइल्ड फॉर 10 years. फिर जुलाई 2018 में 10 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया विथ हिज डॉटर मरियम नवाज इन अ करप्शन केस। ही वॉज हैंडेड ओवर 7 years इन प्रिजन इन अल अजिया स्टील मिल्स करप्शन केस। फैक्ट चेक, ये करप्शन केस आ गया, अल अजीजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया स्टील मिल्स केस, स्टील मिल केस। ही वेंट टू लंदन फॉर ट्रीटमेंट। फिर शहीद खाकन अब्बासी, ये भी एक ऐसे हैं जो जुलाई 2019 में डाले गए थे एलएनजी के मैटर में, लेकिन फिर बाद में बेल कर दी गई। इमरान खान को फिर अरेस्ट कर लिया गया है 9 मई 2023 को करप्शन मैटर में। फिर उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो रिलीज़ कर दिया गया। फिर 3 साल की जेल कर दी गई तोश खाना केस में 5 अगस्त 2023 को। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इतने सारे जो हैं पनिश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स हुए हैं, पहले आयूब खान, दूसरे याह्या खान, तीसरे ज़ियाउल उल हक और चौथे परवेज़ मुशर्रफ, अभी तक उनको किसी भी तरीके से नन ऑफ देम 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स हैव faced justice for toppling elected governments and subverting the constitution, right.
और जनरल आयूब खान के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की जो इंडिया के साथ पाकिस्तान ने साइन करी थी वो इन्हीं के दौर में करी थी। ठीक है। 75 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में जो कू प्रो कंट्री कहा जाता है इसको, कि बहुत ज़्यादा कू यहाँ पे मिलिट्री कू चलता रहता है। तो ये वाले जो फैक्ट्स हैं अगेन पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको शॉर्ट में जो भी नोट मेकिंग होती है हमारे करंट अफेयर्स से वो डायरेक्टली हो जाती है। थैंक्स टू द हिंदू न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली फॉर प्रोवाइडिंग सच वंडरफुल इंसाइट्स दैट वी कैन डेफिनेटली यूज़। और एग्जामिनेशन में हमने हमेशा आपको बताया है कि क्लार्ट जैसा पेपर जो है ये थोड़ा सा हटके है, करंट अफेयर्स थोड़े से हटके यहाँ पे आते हैं, बट गुड टू नो, हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला आज। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।